लेकिन इसका मेन इनिशिएटिव है कि स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर हम स्प्रिंग का एक मास कंसीडर करते हैं। मतलब कि ऐसा है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि ये जो आपके पास मास है, सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कशन होती है। हम ये बोलते हैं कि ये जो मास है इसका कोई मास है ही नहीं, ये मासलेस स्प्रिंग हम बोल देते हैं। लेकिन क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि मास जीरो नहीं है, स्प्रिंग का कुछ ना कुछ मास है। तो उस सिचुएशन में हमें बताया जाता है कि अफेक्टिव मास जो हो जाता है इस पूरे टोटल सिस्टम का, वो होता है टोटल मास ऑफ ब्लॉक प्लस स्प्रिंग का जो मास है उसको क्या है 3 से डिवाइड करके हम अफेक्टिव मास निकाल देते हैं। लेकिन इसको ड्राइव कैसे करें, हमें कैसा पता चलेगा कि टोटल मास जो अगर स्प्रिंग का ms है तो उसको 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन बताता हूँ कि कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मैं मान लूँगा कि जो मास है स्प्रिंग का वो है ms, ठीक है। और मैं ये भी मान लेता हूँ साथ में टोटल लेंथ है जो स्प्रिंग की वो है L। अब इसी के साथ ही मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि एक छोटे से पार्ट को स्प्रिंग के ऊपर ही और छोटी सी लेंथ के ऊपर, और जैसे कि ये है मेरे पास स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने छोटे से पोर्शन को मैंने मान लिया कि ये जो लेंथ है वो dx है, और dx लेंथ के ऊपर जो मास है, थोड़ा सा मास, वो dm है, ठीक है। तो अभी मेरे को पता है कि चाहे पूरे स्प्रिंग की बात की जाए या छोटे से इस पार्ट के स्प्रिंग के छोटे से पार्ट की बात की जाए, इनकी जो मास की डेंसिटी होगी वो सेम होगी। यानी कि मैं बोलूँ कि मास पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या है, ये स्मॉल जो एलिमेंट में हमने कंसीडर किया था छोटे से मास को, तो यहाँ पर हमने ड्राइव कर लिया है, ये रहा। लेकिन हमें कंप्लीट मास का क्या है, ये देखना पड़ेगा कि अफेक्टिव मास हमारे सामने क्या आएगा। तो इसके लिए क्या है, एक चीज़ हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जैसे कि अगर हमारे पास ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, वेलोसिटी शो कर रहा है, मतलब स्पीड शो कर रहा है। ये जो मास है स्प्रिंग के अंदर, ये भी क्या है, स्पीड शो कर रहा है इस ब्लॉक के साथ। इस ब्लॉक के साथ क्या है, स्पीड शो कर रहा है। तो क्या है, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, अफेक्टिव मास क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मान लिया कि ms टोटल मास है तो ये टोटल मास यही होगा, नहीं, अफेक्टिव की बात की जा रही है क्योंकि वो मास इस ब्लॉक के साथ मोशन में है। ओके, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो स्पीड है, जो स्पीड की बात की जाए, अगर यहाँ पे इस पोर्शन पे अगर जो स्प्रिंग का मास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन इसी स्प्रिंग का अगर मास यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो उसकी स्पीड क्या होगी, मान लीजिए कि जो मेन स्पीड है ब्लॉक की v होगी, तो ऑलमोस्ट उसके बराबर ही इस पोर्शन के अंदर उस मास की होगी। यानी कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, मेरे को इस स्मॉल पोर्शन ऑफ मास के लिए क्या है, एक ऐसी स्पीड चाहिए जो कि क्या है, मैं ये बोलूँ कि उसकी स्पीड क्या है, x की वैल्यू, अगर मान लो टोटल लेंथ यहाँ पे, अगर यहाँ पर मैं वो x की वैल्यू l रखता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू l रखूँ तो टोटल उसकी वेलोसिटी v आए, और यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो उसकी स्पीड क्या है, 0 दिखने लगे। और वो जो परफेक्ट रिलेशन है कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखूँ तो इस मास की वेलोसिटी क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते ही वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर टोटल लेंथ को l रखूँगा तो ये क्या है, l रखने के साथ ही, मतलब कि ये रहा x इक्वल्स टू l रखते ही l से l कैंसिल, टोटल वेलोसिटी v है। तो क्या है, कहने का मतलब मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ, हालांकि ये चीज़ उतनी एक्यूरेट नहीं है। कई लोगों ने इस चीज़ के ऊपर अपने अपनी तरफ से ओपिनियन दिए हैं कि ये रिलेशन उतना परफेक्ट नहीं है,
लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि हम ऐसा कोई रिलेशन माने जहाँ पे बहुत ज़्यादा परफेक्टनेस दिखे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि टोटल एनर्जी मेरे को निकालनी है, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्प्रिंग के लिए क्या है, एनर्जी जो निकाल लेते हैं वो हाफ के एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे हमारे लिए क्या है, ये जो मास सिस्टम है इसके लिए क्या है, हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, नॉट पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। हाफ एम बी स्क्वायर जो हमारे पास रिलेशन होता है इसके थ्रू निकालेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ से इसको प्रोसीड करता हूँ। तो ये रहा। तो काइनेटिक एनर्जी छोटे से मास का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल मास पार्टिकल होगा हाफ एम यानी स्मॉल मास और वी स्क्वायर जो यानी कि वेलोसिटी होगी जो कि वेरी कर रही है पोजीशन के साथ, यू स्क्वायर। तो मेरे पास हो गया टोटल, ये रहा, तो मेरे पास है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान दी जाए। तो यहाँ पे स्मॉल काइनेटिक एनर्जी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी एम। मेरे पास क्या गिवन है, और एम एस डिवाइड बाई एल डी एक्स, और ये है वेलोसिटी वी बाई एल, और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको अभी अरेंज कर लिया है अच्छे से, एल क्यूब और वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई स्मॉल मास के लिए। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से मैंने को क्या है, कंप्लीट एनर्जी मिल जाएगी इस टोटल मास की। तो यहाँ पे क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ये स्मॉल जो यहाँ पे अदर पार्ट हैं जो कि कांस्टेंट है, जैसे कि 1/2 कंप्लीट मास ऑफ स्प्रिंग एल क्यूब वी स्क्वायर। लेकिन क्या है, हमारे पास जो वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर है डी एक्स। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो यहाँ ये जो मेरे पास स्प्रिंग है, यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू एल है। तो मेरे को भी ऐसे ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के एल तक। तो मेरे पास रिलेशन आ गया एम एस एल क्यूब वी स्क्वायर एक्स की पावर 3/3 और 0 एल। और यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन का वही बेसिक मेथड कि पहले मैं एल पुट करूँगा फिर 0 पुट करूँगा। तो मेरे पास फाइनली रिलेशन कुछ ऐसा आएगा, एल क्यूब वी स्क्वायर एल क्यूब बाई 3 और वो माइनस में 0। अच्छा, तो ये क्या है, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो गया और मेरे पास फाइनली रिजल्ट आ गया वी एम एस वी स्क्वायर बाई 6। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी तो आ गया, लेकिन हमारे पास जो बेसिक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का वो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कि हो गया, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 6 को क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और फिर क्या है, मास तो हमारे पास है ही वी स्क्वायर। मतलब कुछ ऐसा हो गया, हाफ और मास के नीचे मैं ले जा रहा हूँ 3 और वी स्क्वायर। मतलब कि ये हो गया। यहाँ पे हम कंपैरिजन करके देखें तो हमारे पास जो स्प्रिंग का मास ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो जो मोशन कर रहा है, मतलब कि जो उसके पास जो वेलोसिटी है उस सिचुएशन में उसके पास जो मास है ना वो ms/3 है। यानी टोटल जो मास होता है, टोटल मास अगर ms है तो उसमें क्या है, हमें देखने को मिल रहा है उस सिचुएशन के अंदर ms/3। यानी कि हम बोलें अफेक्टिव मास की बात की जाए, अफेक्टिव मास, तो एक तो हमारे पास स्प्रिंग का मास हो गया और प्लस में क्या है, ये ब्लॉक का मास है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो से कि आप लोगों को हेल्प मिली होगी, क्योंकि ये वीडियो हमेशा से ही थोड़ी सी क्या है कॉम्प्लिकेटेड साइड जाती है, इस तरह की चीज़ें, ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड साइड जाता है। तो होपफुली कि ये आप लोगों को हेल्प मिली होगी। बाकी इसके लिए क्या है, जो आप लोग मेनली रिलेशन देखते हैं वो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू k/m, ये वाला फॉर्मूला लगा करके। और यहाँ पे क्या है, m को आप लोग ms/3 + m यूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसी तरह इसको टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या है, ऐसे रिलेशन यूज कर लेते हैं ms/3 + m और डिवाइड बाई k, इस तरह के रिलेशन यूज करते हैं। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको ऐसा कोई
अजीबोगरीब टॉपिक हो जहाँ पे आपको रियलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।